पाठ्य पुस्तक आने वाली हिंदी से रहीम के नीति के दोहे कर रहे थे। आज हम इस अध्याय के अंतिम 3 दोहों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद अब तक जितने भी मैंने आपको दोहे करवाए हैं या ये जो अध्याय है जो मैंने आपको करवाया है, इन सभी दोहों के अर्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसके जो प्रश्नोत्तर है वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और जैसे ही मैं आपको मैसेज करती हूँ आपको मुझे कॉपी चेक करवानी है। तो हम शुरू करते हैं अपने शेष रहे ये 3 दोहे। पहला है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी हमें अपने जीवन में मान सम्मान का महत्व बता रहे हैं कि यदि आप अपने जीवन में अपने आत्मसम्मान को नहीं खोते हो, अपने मान सम्मान का ध्यान रखते हो, तो विपरीत कार्य में भी आपको सफलता मिल सकती है। और आप अपने मान सम्मान का ध्यान रखे बगैर अगर कोई श्रेष्ठ कार्य करोगे तब भी आपको अपमानित होना पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, आपको पता होगा इस दोहे के पीछे एक ऐतिहासिक घटना है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, पता होगा ना आप सभी को, समुद्र मंथन हुआ था। उस समय भगवान शिव ने जो एक विष निकला था, हलाहल नामक विष का पान किया था और उस विष को पीने के बाद से उनका जो कंठ था वो नीला हो गया था। तभी से वो नीलकंठ कहलाए। इतना तीक्ष्ण था वो कि उनका जो गला था वो पूरा नीला हो गया था। तो मान सहित विष खाए के, मान सम्मान के साथ सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाहल नामक विष का पान किया और वो संसार में शंभु भये जगदीश, जगत ईश, संसार के स्वामी बन गए। भगवान शिव ने लोक हितार्थ, जगत के हित के लिए हलाहल नामक विष का पान किया, इसलिए वो इस संसार के स्वामी बन गए। बिना मान अमृत पियो और बिना मान सम्मान के। इसी घटना का आगे का जो हिस्सा है जिसमें पहले विष निकला था जो भगवान शिव ने पिया था और उसके बाद जब अमृत कलश निकला था, तो आप सभी को पता होगा कि अमृत कलश के लिए देवता और असुर, है ना, दोनों ही झगड़ रहे थे। लेकिन देवता जो है वो अमृत कलश लेके स्वर्गलोक की ओर चले गए और असुर में जब पता चली ये बात तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। आपको पता होगा भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था और छल करके असुरों से वो घड़ा वापस ले लिया था अमृत का, जो वो लेके भागे थे, और स्वर्गलोक में जाके वो सभी देवताओं को अमृत पान करवा रहे थे। राहु को जब ये बात पता चली तब राहु ने चंद्रदेव का रूप धारण किया और धोखे से अमृत पान के लिए पहुंच गया। भगवान मोहिनी अवतार में थे और वो सभी को अमृत पान करवा रहे थे और जैसे ही राहु नीचे झुका अमृत पान के लिए, भगवान ने उसको तुरंत पहचान लिया और जो अमृत था वो उसके गले तक ही पहुंचा और भगवान विष्णु ने उसका गला काट दिया। यानी बिना आदर सत्कार के, बिना बुलाए राहु वहां धोखे से पहुंच गया और उसने अमृत का जब पान किया तब भगवान ने उसका गला काट दिया। पता है ना आप सभी को ये घटना। तो इसी प्रकार से मान सम्मान के साथ भगवान शिव ने जब विष का पान किया तो वो जगत के स्वामी बन गए और बिना मान सम्मान के राहु ने अमृत का पान किया और परिणाम क्या हुआ, उसको अपना शीश कटवाना पड़ा। तो हमें अपने जीवन में अपने आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का सदैव ध्यान रखना चाहिए और उस हर स्थान पे मान सम्मान के साथ जाना चाहिए। बिना मान सम्मान के हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए। दूसरा है, रही मन जिह्वा बावरी, कही गई सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी हमें जो है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारी जो वाणी है ना, उस पर हमें सदैव नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी जो जिह्वा है ना, हम कुछ भी बोल देते हैं और ये जो जिह्वा है ये कुछ भी बोल के यहाँ वहाँ ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी बोलती है और बोलने के बाद में स्वयं तो मुंह के अंदर छिप जाती है, यानी मुंह बंद हो जाता है, तो मुंह के अंदर चली जाती है। लेकिन उसके द्वारा बोले गए जो शब्द होते हैं उसका असर जब लोगों पे पड़ता है तो जूते किसको पड़ते हैं, सर को। तो वही चीज़ है, रही मन जिह्वा बावरी। रहीम दास जी कहते हैं कि जो जीव है ये बड़ी ही बावरी है, पागल है। कहीं गई सर्ग पताल, ये यहाँ वहाँ स्वर्ग और पाताल यानी ऊपर नीचे इस संसार में हर जगह बोल जाती है। कहीं गई कह के चली जाती है, बोल के चली जाती है। आपको तो कहीं भीतर रही, आप यानी स्वयं तो, आप तो सब कुछ कहकर भीतर रही, मुंह के अंदर छुप जाती है, मुंह के अंदर चली जाती है, जूती खात कपाल। लेकिन हमारे बोले गए जो वचन होते हैं उससे जब लोगों को गुस्सा आ जाता है, हम कई बार अपशब्द बोल देते हैं या कुछ भी किसी को गाली दे देते हैं या कुछ भी बुरा बोल देते हैं, तो आप देखो जूते हमेशा किसको पड़ते हैं, सर को पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारी जिह्वा है उसको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए।
क्योंकि कहते हैं ना, तीर से कमान और मुंह से जबान एक बार अगर निकल जाए तो लौट के वापस नहीं आते हैं और उसके परिणाम किसी और को भुगतने पड़ सकते हैं। तीसरा है, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की गास, जैसे मिसरी हूँ मैं मिली नीरस बांस की पास। अब इस दोहे के माध्यम से बच्चों रहीमदास जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जो है, आप देखो हम लोग कई बार बहुत अच्छी बात करते हैं ना, और अमृत वचन मीठे वचन बोलते हैं और सभी को वो अच्छे लगते हैं, लेकिन बोलते बोलते कई बार हमारे व्यवहार में उग्रता आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, हमारी वाणी में रीस आ जाती है, कठोरता आ जाती है। तो वो जो हमारे मधुर वाणी के बीच में या हमारे जो मृदु व्यवहार के बीच में कई बार जो कटुपन आ जाता है, जो कड़वाहट आ जाती है, वो ठीक उसी प्रकार से होती है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि मिश्री की डंडी देखी होगी ना आप सभी ने, एक तो छोटे छोटे पीसेस आते हैं, आजकल तो कटिंग मिश्री आती है, पहले देखा भी होगा कई बच्चों ने, मिश्री जो होती है वो धागे में पिरोई हुई होती है। तो जब उस मिश्री की डली को मुंह में डालते हैं, तो जब वो उसको मिश्री को हम अपने मुंह में रखते हैं तो पिघलते पिघलते उसमें देखो कई बार एक धागा आता है ना, और वो मिठास को कम कर देता है। जैसे मिश्री खाते हैं वो अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो खत्म होती है, अंत में वो जब धागा आ जाता है मुंह में, है ना, पास, वो धागा जब मुंह में आता है तो वो जीभ को खटकता है या मुंह को खटकता है, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हमेशा जो हमारा जो व्यवहार है, मृदु व्यवहार है, उस व्यवहार को सदैव बनाए रखना चाहिए। उसके बीच में हमें कड़वाहट नहीं लानी चाहिए। ये कड़वाहट उसी प्रकार से होती है जैसे मीठी मिश्री के अंदर अंत में जो फांस आ जाती है, जो धागा आ जाता है, जो हमारे मुंह को खटकता है। तो उसी प्रकार से सदैव मृदु वाणी बोलिए, क्योंकि आपकी मीठी वाणी के बीच में अगर कहीं कोई कटु शब्द आ जाता है तो आपको सारी मिठास को खत्म कर देता है। तो बच्चों ये थे हमारे रही के नीति के दोहे। ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। अब आप इस अध्याय का दोहरान कीजिए। कोई दोहा नहीं समझ में आता है तो मेरे से संपर्क करें और इस अध्याय को अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर करें। धन्यवाद।